प्रचार कला में बाबा ने निपुण किया। प्रतिमाह रिपोर्टिंग के दरमियान अक्सर बाबा नए कार्यक्रम देते थे। कार्यक्रम और योजनाएं बड़ी रोचक हुआ करती थी। उसे समझना और आत्मसात करना मनुष्य की पहुंच से बाहर था। 1970 दशक की एक घटना का वर्णन करना चाहूँगा। उन दिनों सीबीआई यह पता लगाने में जुटी थी कि संस्था में कितने वर्कर कार्यरत हैं। हर महीने सन्यासी परिधान में बहुत से वर्कर यात्रा करते थे। यह परिदृश्य गुप्तचर विभाग के लिए एक पहेली था। उसने एक महीना चुना जब यात्रा करते हुए इन सन्यासियों की गणना की जाएगी। गुप्तचर अधिकारियों ने रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया कि आनंद मार्ग के सन्यासियों की गणना करें। पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा था हम लोगों को पता नहीं था, परंतु बाबा सब कुछ जानते थे। बाबा ने वर्करों का स्थानांतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक करने का प्रोग्राम शुरू किया। नई नियुक्ति वाले स्थान पर वर्कर पहुंचा नहीं कि उसका स्थानांतर अन्यत्र कर दिया जाता था। इस माह में सैकड़ों वर्कर का स्थानांतर निरंतर होता रहा। वर्कर पहुंचा नहीं कि पुनः स्थानांतर। फलस्वरूप वर्करों को निरंतर यात्रा पर ही रहना पड़ा। एक माह बाद गुप्तचर विभाग द्वारा गणना का कार्य समाप्त हो गया। बाबा ने भी निरंतर किए जा रहे स्थानांतर प्रक्रिया को रोक दिया। गुप्तचर विभाग द्वारा की गई गणना के नतीजे से भारत और रूस की सरकारें हैरान रह गई। रिपोर्ट दी गई कि आनंद मार्ग में सन्यासियों की संख्या 10,000 है, जो निस्वार्थ भाव से जन सेवा के कार्य में लगे हैं। भारत सरकार के पास भी इतनी बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की फौज नहीं थी। भारतीय गुप्तचर विभाग जानता है कि आनंद मार्ग के सन्यासियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि किस प्रकार बाबा बिना पैसा दिए इतनी बड़ी संख्या में सन्यासियों का प्रबंध करते हैं। किस प्रकार कड़ी मेहनत और कठोर जीवन के बावजूद भी वे सन्यासी कैसे इतने प्रसन्न रहते हैं। प्रत्येक माह में 1 या 2 सप्ताह तक चलने वाले रिपोर्टिंग सत्र की अध्यक्षता बाबा करते थे। रिपोर्टिंग 10 बजे शुरू होकर देर रात्रि तक चलती थी। बीच में केवल लंच, रात्रि भोजन और व्यक्तिगत साधना के लिए वक्त दिया जाता था। कलकत्ता स्थित लेक गार्डन में बाबा रहते थे। हम लोग तिलजला जाते थे, जो लेक गार्डन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रातःकालीन साधना के कारण अक्सर मैं बाबा क्वार्टर 1 घंटा विलंब से पहुंचता था। बाबा भी आने में उतना ही विलंब करते थे। इस प्रकार बाबा मुझे शर्मिंदगी से बचा लेते थे। इस कृपा के लिए मैं मन ही मन बाबा को धन्यवाद देता था। यद्यपि यह घटना छोटी है, परंतु हृदय को छू लेती है, विशेषकर उनका जिनका हृदय भक्ति से भरा है। मानव प्रगति के पथ पर जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वह है ईमानदारी, सरलता और आत्मबोध। जीवन के किसी सतह पर ईमानदारी के स्तर को नीचा नहीं गिरने दोगे। बाबा।